नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की होती है, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 में डिफाइन है। बायलेटरल मिस्टेक क्या होती है? जब दोनों ही पार्टी के साथ मिस्टेक होती है, दोनों ही पार्टी की मिस्टेक होती है, उसी को ही बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। वे बोथ पार्टी ऑफ एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। फैक्ट के आधार पे मिस्टेक हो सकती है या एसेंशियल रिक्वायरमेंट के आधार पे मिस्टेक हो सकती है। ऐसी मिस्टेक या ऐसे एग्रीमेंट को वाइड एग्रीमेंट कहा गया है। बायलेटरल मिस्टेक होने के लिए मिस्टेक मस्ट बी कमिटेड बोथ द पार्टी। दोनों पार्टी की मिस्टेक होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर पर मिस्टेक हो सकती है और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फैक्ट पर मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक बायलेटरल दो तरह की होती है। एक है सब्जेक्ट के आधार पे मिस्टेक, यानी सब्जेक्ट मैटर के आधार पे मिस्टेक, और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस के आधार पे मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर के आधार पे, एग्जिस्टेंस के आधार पे मिस्टेक हो सकती है। क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पे आपको 100 क्वांटिटी चाहिए थी, सामने वाला आपको 99 दे रहा है। आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए थी, वो मीडियम क्वालिटी दे रहा है। प्राइस के आधार पे आप ये मान के चले हो कि वो 100 में सेल कर रहा है, जबकि आप ये मान के चले हो कि वो 90 में देगा। ओके, तो आइडेंटिटी यानी कि आपको ब्लू जार चाहिए, वो रेड जार दे रहा है। टाइटल, आपको किस सब्जेक्ट मैटर का मतलब कौन सा आर्टिकल चाहिए, वो उसका टाइटल कोई अलग वो दे रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक इस तरह की हो सकती है। पॉसिबिलिटी यानी कि लीगल इम्पॉसिबिलिटी की मिस्टेक और फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की मिस्टेक हो सकती है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। तो मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर की क्या होती है? समटाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर द कॉन्टैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट बिफोर द एग्रीमेंट। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसके बारे में हम पार्टी अवेयर नहीं होती है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर के फैक्ट होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं, तो वो भी एक मिस्टेक है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर ऑन विच कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट इज नॉट प्रेजेंट, इट कंसीडर टू बी द मिस्टेक। ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ब्लू कलर का पेन चाहिए और उसके जो पिन है वो कुछ डिफरेंट टाइप की हो, तो जो सब्जेक्ट मैटर का करैक्टर है ब्लू पेन, अगर वो है ही नहीं और आपको कोई रेड पेन दिया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक होगी। नेक्स्ट आता है मिस्टेक रिगार्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी क्वांटिटी के आधार पे मिस्टेक। आप दुकान में जाते हो और कहते हो कि मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ दे दो, तो वहाँ पे 900 ग्राम मिल रहा है आपको, तो वो भी क्या है? क्वांटिटी के आधार पे मिस्टेक है। जब दोनों पार्टी क्वांटिटी के आधार पे मिस्टेक कर लेती है, या तो वो कम्युनिकेशन गैप से हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर की क्वांटिटी में मिस्टेक हो सकती है। आपने 2 किलो बोला, सामने ने 20 दे दिया, आपने 20 बोला, सामने ने 200 दे दिया, तो वो क्वांटिटी के आधार पे मिस्टेक हो सकती है। क्वालिटी के आधार पे क्या मिस्टेक है? जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक करती है क्वालिटी के मैटर में, या तो कम्युनिकेशन की वजह से मिस्टेक हो सकती है कि कम्युनिकेट किया आपने क्वालिटी नंबर 1, वो क्वालिटी नंबर 10 दे रहा है, क्वालिटी नंबर 2 सामने वाला 20 दे रहा है, तो मिस्टेक क्वालिटी के सब्जेक्ट मैटर के आधार पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए वांट टू बाई 3 रिफल, 3 रिफल लेना चाहता है, उसने टेलीग्राम के माध्यम से बी को ऑर्डर किया, एंड जो टाइपराइटर था उसमें लिखा गया सेंड द रिफल, यहाँ पे 3 मिसिंग था, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि क्वांटिटी डिफाइन थी लेकिन सामने वाला उस क्वांटिटी को समझ नहीं पाया। तो ये तरह की मिस्टेक है। मिस्टेक रिगार्डिंग टू द प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामने वाला जिस प्राइस पे सेल कर रहा है उस प्राइस पे आप बाई करने वाला कोई और माइंड में प्राइस लेके चला है, वो मिस्टेक होती है प्राइस की। आप ये मान के चले हो कि मुझे 90 में चीज़ मिलेगी लेकिन सेलर उसको 100 में दे रहा है, ये मान के चल रहा है सेलर कि वो 100 में उसको सेल कर रहा है बायर को, जबकि बायर ये सोच रहा है कि वो 90 में सेल कर रहा है, तो वो प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आप क्या चूज कर रहे हो? आप रेड जार चूज कर रहे हो, ब्लू जार चूज कर रहे हो, जो भी जार है वो आपका सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन वो कौन सा जार आप चूज कर रहे हो वो उसकी मिस्टेक हो सकती है।
ठीक है। तो मिस्टेक के आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंकिता एग्री टू बाई ए कार टू अंकुर, कि वो 50,000 में एग्री है, जबकि 50,000 की जगह वो 5 लाख लिखा हुआ था। तो वो अंकिता इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है ऑफर 50,000 का, जबकि प्राइस कितना था, 5 लाख। तो वो प्राइस की मिस्टेक है, सब्जेक्ट मैटर गलत अंडरस्टैंड हुआ। उसी तरह से ए ऑडिटोरियम हायर करता है 800 में, जबकि वो एग्रीमेंट में 1800 लिख देता है बाई मिस्टेक, तो वो सब्जेक्ट मैटर की प्राइस की मिस्टेक माना जाएगा। नेक्स्ट आता है मिस्टेक द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टाइटल, अब दोनों ही जो पार्टी है वो कौन सा पार्टिकुलर प्रोडक्ट लेना चाहती है, किस टाइप का टाइटल का प्रोडक्ट लेना चाहती है, वो टाइटल के आधार पे मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस मिस्टेक। तो देखो, फैक्ट के आधार पे मिस्टेक और सब्जेक्ट मैटर के आधार पे मिस्टेक को हमने डिस्कस कर लिया है। और अब है हमारा द पॉसिबिलिटी के आधार पे मिस्टेक। द बोथ पार्टी आर मिस्टेकन टू द एबिलिटी और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, मतलब जो भी हम परफॉर्मेंस है वो इनकैपेबल हो जाता है परफॉर्म करना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड बन जाता है। जब हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं किसी सिचुएशंस में, वो वाइड होगा। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, जब फिजिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो लेकिन आपका फिजिकली वहां पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो वो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्जीशियंस प्रॉमिस दैट they find the treasure by magic of फारसी एंड एक्सचेंज द 50,000। वो ये कहता है कि मैं ट्रेजर को फाइंड करूंगा और वो एक्सचेंज करके सी को 50,000 देगा। वो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि कोई मैजिशियन जो है वो किसी ट्रेजर को फाइंड करे और वो एक्सचेंज करवा ले 50,000। उसी तरह से डी एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट विद आर टू प्ले ए कंसर्ट ऑन ए पार्टिकुलर डे, लेकिन उस दिन वो बीमार पड़ जाता है, तो डी कैसे उस कंसर्ट में आ सकता है जब वो ऑलरेडी बीमार है, तो वो फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। लीगल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऐसे एक्ट जो लीगली इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, उसको लीगल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वी डिसाइड टू इम्पोर्ट ड्रग फ्रॉम द अब्रॉड टू इंडिया, तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी ड्रग हम दूसरी कंट्री से अपने इंडिया में नहीं ला सकते, इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है तो वो वाइड है। ए एग्री टू सेल 100 राइस, द गवर्नमेंट बैन टू सेल ऑफ द राइस, ए जो है वो 100 राइस सेल करना चाहता है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया राइशनिंग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वाइड बन जाएंगे कानून की नजर में। नेक्स्ट आपका बायलेटरल मिस्टेक का इफेक्ट क्या होता है। बायलेटरल मिस्टेक दोनों ही पार्टी से होती है, चाहे वो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, टाइटल, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस के आधार पे हो सकती है। अगर इस आधार पे मिस्टेक हुई है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर के आधार पे, चाहे वो क्वालिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे, टाइटल के आधार पे या प्राइस के आधार पे हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बनेगा। यूनिलेटरल मिस्टेक जब एक पार्टी ही मिस्टेक करती है, और बायलेटरल मिस्टेक जब दोनों पार्टी मिस्टेक करती है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होती है, वो सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। जब एक ही पार्टी मिस्टेक करती है उसको यूनिलेटरल मिस्टेक कहा जाता है, और इस कॉजेस के आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं बना सकते, ये आपने ध्यान रखना है। ए जनरल रूल, यूनिलेटरल मिस्टेक विल नॉट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वाइड, यानी जनरल एक रूल है कि अगर एक ही पक्ष मिस्टेक कर रहा है उस आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं कर सकते हैं। ए पार्टी कैन नॉट बी अलाउड टू अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन मिस्टेक, खुद की मिस्टेक पे, खुद के केयरलेसनेस पे या नेग्लिजेंस पे, लापरवाही के कारण आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफा मिस्टेक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके यूनिलेटरल मिस्टेक के। यूनिलेटरल मिस्टेक के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अगर आपके साथ यूनिलेटरल मिस्टेक हुई है लेकिन उसमें फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पे है, तो उस आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, यूनिलेटरल मिस्टेक वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, लेकिन वो वाइड तभी बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट या तो फ्रॉड के कारण या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण हुआ है। नेक्स्ट आता है mistake by one party as the nature of the contract. When a mistake is done by one of the party regarding the very nature of contract entered through such mistake is known to other party, the contract is void.
जब कोई मिस्टेक बाय नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी से मिस्टेक होती है थ्रू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। एंड दिस मे बी हैपन बिकॉज टू एग्जीक्यूटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ए पार्टी मे नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, आप उस नेचर को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है पार्टी जो एंटर हो रही है, ठीक है। माना आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं और उसके कारण आपके साथ कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्लियर है? यानी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म नेचर्स को नहीं समझ पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं आप और उससे फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कोई थर्ड पार्टी कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलिटरेट वुमेन है, उससे थंब इम्प्रेशन लगवाया जा रहा है दो डॉक्यूमेंट पे। एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का है जो अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रही है, दूसरा डॉक्यूमेंट भी उसने सोचा कि वो प्रॉपर्टी का होगा, लेकिन वास्तव में वो दूसरा डॉक्यूमेंट उसी प्रॉपर्टी का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का था, जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसने डॉटर के वहां पे ट्रांसफर कर दी। सो इस केसेस में वो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको ये देखना है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। फर्स्ट तो आप ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, वो बाई मिस्टेक या बाई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण हुआ है, तो वो आपको उसमें क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है मिस्टेक बाय वन पार्टी रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट कर रहे हो किस पार्टिकुलर आइडेंटिटी के आधार पे, मतलब क्या एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें क्या आइटम आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जब वो आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड होगा। जनरली द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आइडेंटिटी कौन पार्टी में एंटर हो रहा है, कौन पार्टी का हिस्सा होगा, वो जनरली एसेंशियल्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। बट इन सर्टेन केसेस व्हेन यूनिलेटरल मिस्टेक इज मेड रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, जब यूनिलेटरल मिस्टेक होती है इस कारणवश आइडेंटिटी के आधार पे ड्यू टू द मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो मिस्टेक वाइड होगी। ओके, आइडेंटिटी की मिस्टेक थ्रू द मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण होती है, तो उस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड होगा।